हमने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड उसके बाद बताया थे सेकंड टॉपिक ये थी नजर, है ना। ये हो गया था। अब लगभग सेंटर ऑफ मास आपने सब चीज का पढ़ लिया, है ना। मोटका के, गोलका के, छोटका के, अधवार के, लंका के, सब के पढ़ लिया। अब देख रही हो चंचल कुमारी के हरियाणा का हरियाली उठा के ले आई है बिहार में, देख रही हो। ऊपर से नीचे तक हरा हरा बिंदी, हरा हरा नेल पॉलिश, हरा हरा। ये सावन में हरियाली है। चलो जाने दो, सावन में सब चीज हरा हो जाता है। मैंने हम बोले इसका मतलब सर पे मत चढ़ जाओ यार, चिल्लाना शुरू कर देती हो। सारा वीडियो चिल्लाने का इसी में आएगा। अब पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि देखा ये उमेश सर के क्लास के स्टूडेंट है कुकुरसिया, आप भी बोल दिए उसमें तो, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क, है ना। टॉर्क और मोमेंटम ऑफ टॉर्क या मोमेंटम ऑफ फोर्स, ठीक है। टॉर्क या मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स क्या है यार? LT1 कहती है जी। हम डायमेंशनल फार्मूला तेरे से पूछ रहे हैं। टॉर्क इसको हिंदी में कहा जाता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण है क्या? एक्चुअली यह एंगुलर मोशन में होता है, कोणीय गति में। जो वृत्ताकार पथ पर गति होती है, सर्कुलर मोशन होता है, उसको हम उसी में टॉर्क उत्पन्न होता है, ना कि लीनियर में, है ना। जो घूमता है ना कि चलता है। मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन, ये कोई बॉडी है, ये सेंटर है, ये सेंटर है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेंटर से कोई फोर्स लगाए ये सेंटर से, ये इस डायरेक्शन में लगा दिए, तो क्या यह बॉडी रोटेट करेगी? घूमेगी? नहीं घूमेगी। यह बॉडी चलना शुरू कर देगा। अगर इसको हम बीच से लगाते हैं तो ये क्या होगा? चलना शुरू कर देगा। और इसी चीज को यहाँ से, अगर यहाँ से लगाते हैं तो यह घूमना शुरू करेगा। अगर यही फोर्स को हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे देखिए, हम अगर यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे इस फोर्स को सेंटर ऑफ मास से अलग हटके, तो बॉडी क्या करेगा? अगर बीच में हम यहाँ लगाते हैं तो ये लीनियर मोशन हो, घूमेगा। ए सपना कुमारी यहाँ है, यह सीधे जाएगा। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये क्या करेगा? घूमेगा। तो इसमें एक एंगल बन गया, देखो तो ये एंगल बन गया कि नहीं बना? तब यह क्या करेगा? रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में? इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। बदलते रहेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो इसमें जो फोर्स लगता है, यह कैसा फोर्स लगता है? एंगुलर फोर्स। क्या लगता है? टॉर्क कौन उत्पन्न करेगा? एंगुलर फोर्स। इसमें जो हमने फोर्स लगाया था, ये फोर्स लगाया था ना, यहाँ पे ये लीनियर था, हमने यहाँ पे लगाया था, एक एंगल बन गया। तो यह फोर्स कैसा लगा? एक एंगल पर। यह कैसा एंगुलर फोर्स क्या होगा? एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स किसको कहते हैं? कोणीय बल। कोणीय बल हो गया। कोणीय बल क्या उत्पन्न करेगा? कोणीय बल क्या उत्पन्न करेगा? हैं? बोलो। बोल में नहीं करेगा, टॉर्क उत्पन्न करेगा, है ना। कौन? टॉर्क उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण उत्पन्न करता है ना। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, टॉर्क
ए देखो यहाँ टॉर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल या सीधे लिखो फिजिकल का क्वांटिटी लिखो, क्वांटिटी। टॉर्क इज ए क्वांटिटी दैट चेंज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना। क्या करता है? दैट चेंज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। टॉर्क एक राशि है, टॉर्क एक भौतिक राशि है। बुझाई सिनेमा हॉल में बैठा लिखा दे रही है ना। टॉर्क क्या है? टॉर्क ये फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क ये क्वांटिटी एक राशि है। कैसी राशि है? दैट चेंज द कंडीशन, तुम्हारे कंडीशन को चेंज कर देगा। ऐसे तो फोर्स लगाएंगे तो कंडीशन चेंज कर होगा कि नहीं? फोर्स क्या कहता है? किसी के शेप को बदल देता है, बदलने की कोशिश करता है। अगर लीनियर लग गया गाल पर लीनियर, ए चंचलिया मानेंगे तो चंचलाना बंद कर देगी, है ना। इसको मारेंगे कौन है? जब किसी को एंगुलर फोर्स अगर इस पर लगता है तो इसका शेप चेंज होगा। कस के लग जाएगा तो क्या होगा? फगुआ के पुआ नियर खुल जाएगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा शेप। अगर नहीं होगा तो शेप चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है? चूंकि एंगुलर मोशन है तो क्या करता है? चेंज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर ये इस पाथ पर क्या कर रही है? लग रहा है, इस पर फोर्स लगाएंगे तो और घूमेगा, फिर लगाएंगे और घूमेगा, फिर लगाएंगे और घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो वह क्या करता है? रोटेशनल मोशन का घूर्णी गति की अवस्था को बदल देता है। लिख लो इसका हिंदी। बल आघूर्ण वह राशि है, या बल आघूर्ण एक राशि है। इंग्लिश बाद में लिखना, पहले ये लिखो। बल आघूर्ण एक राशि है, हिंदी वाले नोट कर लो। बल आघूर्ण एक राशि है जो घूर्णन गति की अवस्था को बदल देता है, जो घूर्णन गति के अवस्था को बदल देता है। जो घूर्णन गति के अवस्था को बदल देता है। अभी तुम क्या देखे कि एंगुलर फोर्स है ना ही टॉर्क उत्पन्न करता है। अब बता, मान लो जैसे अभी हम बताए थे तुरंत तुमको, ये सेंटर ऑफ मास से अगर हम इस फोर्स को लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में तो ये इधर गया, तो ये क्या होगा? इसको हम कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर इसी फोर्स को हम यहाँ लगा दें, यहाँ पे लगाते हैं हम, सेंटर ऑफ मास से अलग हटे, तो क्या होगा? यह एक एंगल बन जाएगा और ये क्या करेगा? इसको रोटेट कर देगा। बस पार्टिकल को क्या कर देगा? तो इस अवस्था में पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल का मतलब समझ रही हो ना? इसका हिंदी में ना बताना पड़ेगा। ए सपनवा बोल, अनुवा तो सहेली गायब है, तो सहेली गायब है पूनम ढिल्लो, इसीलिए उदास बैठी हो। यही से यहाँ साइड बाग कजरिया और पेट हंस रहे। द पार्टिकल रोटेट पार्टिकल रोटेट करेगा। रोटेट माने घूमेगा। कैसे? विथ एंगल। यह एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा एंगल से रोटेट होगा। इस एंगल को, थीटा को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर लीनियर फोर्स लगा, लीनियर फोर्स का मतलब क्या होगा? रेखीय बल। क्या होगा? रेखीय बल लगेगा तो इसमें क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। मोशन कैसा होगा? लीनियर
मोशन होगा, होगा या नहीं? यानी रेखीय गति होगी, रेखीय यानी सरल रेखा पर या वक्र रेखा पर हुई गति को हम क्या कहते हैं? रेखीय। हाँ जी, हैं? यही कहते हैं ना। और देखो एंगुलर फोर्स, अगर एंगुलर फोर्स लगेगा, एंगुलर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ए चपाट, एंगुलर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? अरे बहुधा रोटेशनल मोशन होगा। एंगुलर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? रोटेशनल मोशन। फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो कोई पार्टिकल क्या आएगा? गति में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। वह मोशन कैसा होगा? रोटेशनल मोशन होगा। और दैट मोशन क्रिएट टॉर्क। वह मोशन कौन क्रिएट करता है? क्या बनाता है? टॉर्क। ठीक है कि नहीं बनाता है? अब मान लो दो बल एक साथ, इसका मतलब क्या होगा? घूर्णी गति। इसका मतलब क्या हुआ? कोणीय बल। ये हो गया घूर्णन गति या घूर्णी गति। ठीक है, दो बल एक साथ जब लगता है किसी वस्तु पर तो उसको हम कहते हैं जोड़ी। दोनों के जोड़ी बराबरिया है, कहता है ना। देखो कैसा है, औरत सब कैसा होती है देहात के, जब जयमाला होने लगता है, बारात में जाती है सब जयमाला देखने, तो मर्द तो अपने फेरा में रहता है, खाने पीने है, जब ये दो नाश्ता दो चाय दो ठेठा दो वगैरह वगैरह। और अतिया बड़ा बढ़िया जोड़ी, एकदम भाई बहन जैसन जोड़ी। अरे बियाह करे कहते कि एकदम भाई बहन जैसन जोड़ी। बताओ, कहता है कि नहीं? ऐसा जनरल सुनने को मिलता है, बड़ा बढ़िया दोनों के जोड़ी, भाई बहन जैसन जोड़ी। नहीं तो रहा वाला कहानी सुनाया था ना? एगो का शादी हो गया आया, ठीक है, उसकी दुल्हन जो थी तोतली थी, वो अपने तोतला था। जब रात में आया तो कहते घूंघट उठाओ ना, नहीं उठाया। फिर कहता घूंघट उठाओ ना, नहीं उठाई। 3-4 बार बोला, नहीं उठाई। बनेंगे चल जाएगी। तो कह रही हमको शर्म ठीक है। तो चट से उसका बौधा का कह रहा है कि अरे तू भी तोतली हम भी तोतला, दोनों भाई बहन वही हकला कहो चाहे तोतला कहो, चलो। तो वही हाथ में औरत सब करती है, जयमाला देखने जाएगी, बड़ा बढ़िया जोड़ी है दोनों के भाई बहन जी। नहीं चल यहाँ देख, तो दो बल को क्या कहते हैं? जोड़ी। जोड़ी, कपल मारेंगे लपन, पेयर गया जमाना। कपल ऑफ फोर्स, इसको कहते हैं दो बल एक साथ लगना। लेकिन कब? इफ टू फोर्स अप्लाइड ऑन सेम बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट, है ना? टू फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, सेम बॉडी, एक ही बॉडी पर लग रहा है, लेकिन कहाँ? डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग जगहों पर। देन क्रिएट, वी कॉल इट कपल ऑफ फोर्स, एंड कपल ऑफ फोर्स क्रिएट टॉर्क। टॉर्क कौन उत्पन्न करता है? कपल ऑफ फोर्स, बल की जोड़ी। जब दो बल एक ही वस्तु पर विभिन्न बिंदुओं पर लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बलों की जोड़ी। बैलों की जोड़ी मत लिख देना, है ना? बलों की जोड़ी कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। और यह कपल ऑफ फोर्स क्या बनाता है? टॉर्क। कैसे? साइकिल चलाती हो, हैंडल पकड़ती हो, जब हैंडल को पकड़ते, लेकिन उसमें एक सेंटर ऑफ मास होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, केंद्र होता है जो जिस पर फोर्स नहीं लगता है ना? उस पर फोर्स नहीं लगता है ना? ये हुआ, ये इस पर फोर्स नहीं लगता है। फोर्स कहाँ लगता है? दो बॉडी पर, है ना? एक यहाँ लगाए और एक यहाँ लगाए, दो जगह बल का जोड़ी हो गया। एक बायां हाथ, इसको क्या करते हैं? इधर मोड़ते हैं, इसको इधर खींचते हैं। एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा,
तब यह क्या करता है, वस्तु रोटेट करता है। अगर एक ही बल लगाए हम इस पर तो क्या वस्तु रोटेट करेगा? नहीं रोटेट करेगा। जब तक दो बल नहीं लगेगा तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन सेम बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट, देन वी कॉल इट कपल ऑफ फोर्स एंड कपल ऑफ फोर्स क्रिएट टॉर्क। जब दो विपरीत और बराबर परिमाण के बल एक वस्तु पर लगते हैं, वो भी कैसा, विपरीत दिशा में, तब उसको कहते हैं बलों की जोड़ी। और बलों की जोड़ी क्या उत्पन्न करता है? टॉर्क उत्पन्न करता है। एनी प्रॉब्लम? अगर इतना पर भी नहीं समझा तो भगवान भी नहीं समझाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो कपल ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? नहीं हटेगा, इसको नोट कर लो पहले। अब आइए, हमने आपको क्या बोला? कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स किसको कहेंगे? टू बल, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स applied on same body at different point, है ना? is called couple of फोर्स। समझ गया? कपल ऑफ फोर्स। और यह फोर्स क्या करता है? दैट फोर्स कौन सी करेगा? दैट फोर्स टॉर्क क्रिएट रोटेशनल इफेक्ट, है ना? दैट फोर्स क्रिएट रोटेशनल इफेक्ट। कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स एक ही बॉडी पर समान और विपरीत दिशा में विपरीत बिंदुओं पर लगे तो उसको हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। और यह को कपल ऑफ फोर्स क्या उत्पन्न करता है? क्रिएट रोटेशनल इफेक्ट, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है। और वह प्रभाव क्या कहलाता है? दैट इफेक्ट, है ना? दैट इफेक्ट वी कॉल इट क्या कहते हैं? टॉर्क। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? टॉर्क कहते हैं। ये भी भर गया, बड़ा जल्दी भर गया। अब इसका हिंदी पहले नोट कर लो। यदि दो बल समान परिमाण के विपरीत दिशाओं में अलग अलग बिंदुओं पर लगे तो इसे टॉर्क कहते हैं। तो इसे कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। अंग्रेजी में लिख देना, कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। हो गया? यह बल कपल ऑफ फोर्स, अलग पैराग्राफ चेंज करके लिखो ना। यह बल घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है। जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। नोट हो गया?
चलो वीडियो को पॉज करते हैं, इसको लिख लो। ठीक है, हो गया? मिटा दे? हो गया ना? चलिए देखिए, अब देखिए सारा तो कहानी हो गया कि टॉर्क क्या है, कैसे निकलता है, हैं? हो गया ना? चलिए देखिए, इधर देखो ये, अब हम निकालते हैं फाइंड टॉर्क। टॉर्क हम निकालेंगे कैसे? टॉर्क में कहते हैं फाइंड टॉर्क। टॉर्क निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे? टॉर्क को किससे इंडिकेट किया जाता है? टॉ से। इसको टॉ कहा जाता है, टॉ, है ना? बराबर होता है क्या? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तब क्या होगा? ये कैसे निकालता है नहीं है, देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पे दो फोर्स लगा, एक फोर्स किधर लगा? इधर, ठीक है, और एक फोर्स किधर लगा? इधर। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या? ये F1 और ये F2। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, इसलिए क्या होगा? F ही होगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम F1 बराबर F2 बराबर F। हो सकता है। ये सेंटर ऑफ मास ऐसा है, समझ लो कि साइकिल, ठीक है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी R1 और इसकी दूरी R2। तो आप कहेंगे कि आप R लिखे हैं, काहे लिखे हैं? काहे लिखे हैं? देखिए, ये दोनों की दूरी कितना है? दोनों के बीच की दूरी R। सेंटर से यहाँ की दूरी R1, यहाँ से दूरी R2। तो ध्यान से देखिए कि मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स लिख दीजिए, मोमेंट ऑफ F1 का मोमेंट क्या होगा? F इंटू R होगा ना? F R, तो क्या होगा? हम इसको क्या लिखेंगे? F इंटू R1 लिखेंगे, क्योंकि F1 बराबर F2 बराबर F। क्यों F? क्योंकि इक्वल फोर्स एंड डायरेक्शन अपोजिट। अब F2 मोमेंट ऑफ F2 क्या होगा? F R2, इसका मोमेंट सेंटर से। अब देखो टोटल मोमेंट क्या होगा? टोटल मोमेंट क्या होगा? F R1 प्लस F R2। लेकिन ये देख के को इसको F को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 होगा। अब यहां लिख देते हैं, देखो कि F इंटू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दोनों मिलके कितना है? क्या है? R। तो यही ना लिखे हैं, टॉर्क बराबर R क्रॉस F। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एनी प्रॉब्लम? चलिए नोट कीजिए। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में हाउस डोर, घर का दरवाजा। अब कहोगे दरवाजा, मान लिया ये दरवाजा है ना? है ना? इसको जब हम खोलते हैं, ये दरवाजा है, इसको खोलेंगे तो ये ऐसे रोटेट करता है, क्या ऐसे बढ़ जाता है? रोटेट करता है। तो इस पर तो हम फोर्स एक के गुना लगाते हैं कि दो जगह लगाते हैं?
तो अब काहे रोटेशन होता है, इसमें तो टॉर्क नहीं होना चाहिए। अरे वो का हैंज लगा हुआ होता है, हैंज कब्जा, कब्जा जो है जितना फोर्स हम इधर इस पर लगाते हैं उतना ही फोर्स कब्जा हम पर लगाता है। वो विपरीत डायरेक्शन में लगाता है, मैं इधर लगाया और ये इधर लगाया, तब हम क्या करते हैं, रोटेट कर पाते हैं। नहीं तो कब्जा को हटा दो है ना से ठेलो तो चल जाएगा उस तरफ, नहीं चल जाएगा, होगा या नहीं। तो हमने जो बोला था ये टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों, कॉस थीटा क्यों नहीं, बोलिए क्यों। अब इसका डायरेक्शन पहले निकालेंगे तब पता चलेगा, है ना। रोटेशन ऑफ टॉर्क, रोटेशन ऑफ टॉर्क, रोटेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क जो घूमता है उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, राइट हैंड है पाम रूल, दाएं हाथ के, दाएं हाथ का नियम है ना कि नहीं है। अब कैसे निकालेंगे हम, निकालते हैं RW ही थोड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन, अब देखिए अगर किसी चीज पर, डोर पर ये है, यहाँ सेंटर से ये है कौन चीज, R, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ R है कि नहीं है, किधर है। अब फोर्स मान लो कि हम इधर लगा रहे हैं, ये क्योंकि है, रेडियस है ये आप साधारण सी बात ले लो कि कोई रिंच है, यहाँ पे कोई नट बोल्ट लगा हुआ, नट बोल्ट, या बोतल, पानी का बोतल है ना, ला बोतल जी, खाली बोतल है, ला ना, ठीक, ये बोतल है ना, इसको खोलना है हमको, तो खोलते हैं, ये फोर्स लग रहा है किधर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये F है, ठीक है। ये ऊपर है और ये नीचे, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको ऐसे लगाओ, जिधर ये हथेली को किधर रखेंगे, ध्यान दो, R के डायरेक्शन में, हथेली को R के डायरेक्शन में रखो, रख दिए, और फोर्स किधर लग रहा है उधर इसको घुमाओ, इधर घूमेगा, इसे चल जोर से घुमा के देखता, ये घूमेगा किधर, इधर, तो इधर ऐसे घुमा, क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, तो हम क्या लगाते हैं, साइन की कॉस लगाए हैं वहाँ, मैग्नीट्यूड के साथ। नंबर दूसरी बात देखो, ये R का डायरेक्शन और ये F का डायरेक्शन, अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स, अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स, फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर, ये बोतल है ना, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, किधर, ऐसे, तो बाहर की ओर, बाहर आ रहा है कि फिर अंदर जा रहा है, खुलेगा तो बाहर आएगा, है ना। और अब मान लो कि ये R है ना, R इधर, फोर्स लगा रहे हैं हम नीचे, मान लो कि फोर्स लगा देते हैं हम नीचे की ओर लगा रहे हैं, नीचे का मतलब क्या, ये R ऐसे है ना, ऐसे, ये किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो देखो ये खुला हुआ था ना, हम फोर्स लगा रहे हैं किधर, ऐसे, देखो ये अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, अंदर जाएगा टुवर्ड्स। तो क्या होता है, फोर्स कहाँ लगता है, बोलो,
ये टॉर्क कहाँ लगेगा? टॉर्क किसके डायरेक्शन में होगा? इसके डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन। क्यों होगा? जेड क्या है? ये है, यानी बाहर की ओर। जब ऊपर फोर्स लग रहा था अंगूठा किधर? बाहर था कि नहीं? तो जेड की ओर है कि नहीं? तो जेड हम कैसे जेड खींच दें? उसी पर न खींचेंगे, होगा। तब यहाँ क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन जी? टॉर्क विल बी, यानी टॉर्क की दिशा होगी किधर होगी? टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। प्लेन का मतलब क्या हुआ? यही ना प्लेन होता है, यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स और वाई दो तरफ, उसी को ना प्लेन कहते हैं, 2 डायमेंशन कहते हैं, पढ़ाए ना। 3 डायमेंशन में तो जेड भी होता है। तो ये प्लेन है, इसके किधर होगा? प्लेन के लंबवत, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कौन? देखो कौन है? ये आर है और ये एफ है, ये प्लेन के लंबवत, परपेंडिकुलर। तो लंबवत ये हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? इसका हिंदी क्या होगा? टॉर्क की दिशा, ये टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क की दिशा आर और एफ के तल के लंबवत होगी नहीं है, विल भी दिए हुए, विल भी होगी। ठीक है, समझ में आया बात? अब इसकी यूनिट क्या होगी जी? यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? बोलो। फोर्स और डिस्टेंस न्यूटन मीटर, है ना? ये क्या है? आर इंटू एफ, एफ के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत? इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? MLT -2, MLT और मल्टीप्लाई एल, मीटर के लिए तो क्या होगा? ML स्क्वायर T इनवर्स। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सपनवा जैसा काला पढ़ा दें तो फिरत रहेगी। चलो बना देते हैं, इसको मिटा दें, इधर ये वाला। देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क, अधिकतम और न्यूनतम बल आघूर्ण। लिख लोगे हिंदी? इसका हिंदी क्या होगा? अधिकतम और न्यूनतम बल आघूर्ण। अधिकतम कब होगा ये बोलो? क्योंकि टॉ बराबर क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। इफ थीटा इज 0, हेलो, थीटा इज 0, यानी इसका मतलब कि इसमें कोई एंगल नहीं है फोर्स में। जैसे यहाँ इसी पर फोर्स और यहीं पे फोर्स भी लग रहा है। थीटा 0, तब क्या हो जाएगा? देख तो आर एफ साइन 0 डिग्री होगा ना ये? तो आर एफ साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 0। देन मैग्नीट्यूड कितना? 0। टॉर्क क्या होगा? टॉर्क मिनिमम होगा कि नहीं होगा? हैं? कम लगेगा। जब 0 आ गया तो क्या होगा? मिनिमम। अब यहाँ चलो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, हेलो, थीटा इज 90 डिग्री, तो क्या होगा? आर मल्टीप्लाइड एफ साइन थीटा।
होगा तो साइन थीटा की जगह क्या देंगे 90। तो R F गुने साइन 90 का मान कितना 1, तो R F टॉर्क कितना आया R F, यानी यहाँ क्या होगा मैक्सिमम। अब समझ लो एक चीज और कि लेंथ जितना लंबा होगा, R जितना लंबा होगा उतना ही टॉर्क अधिक लगेगा। अब कैसे ध्यान दो, कोई चीज एक छोटा सा रिंच लिए एक नट में लगाया जा रहा है, ताकत नहीं खुल रहा है, तो देखती होगी ट्रक का चक्का खोलने में रिंच लगा के एक ऊपर का पाइप लगा देता है, उस पर चढ़ खेलता है। डिस्टेंस रेडियस जब बढ़ जाता है तो टॉर्क का वैल्यू अधिक हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, जब R बढ़ेगा तो टॉर्क अधिक लगेगा। समझ में आई बात? अभी एक टॉपिक और था लेकिन हम यहीं पे तो इसको टॉर्क को स्थगित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे कहे कि नितिन कुमार को हड़बड़ी है कि भाई हमार कन्हाई सर के स्कूल में सर हम ऐसा थोड़ी चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।